दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो देशों की कहानी जो एक ही जमीन से शुरू हुई, लेकिन आज बिल्कुल अलग रास्तों पर चल रही है। आज हम बात करेंगे उनकी सैन्य ताकत की। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। अगर हम सीधी बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पर आता है। अगर संख्या की बात करें तो भारत के पास करीब 14,55,000 एक्टिव सैनिक हैं और रिजर्व फोर्स भी लगभग 11 लाख से ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 6,54,000 एक्टिव सैनिक और 5,50,000 रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। अगर जमीन पर लड़ाई की बात हो तो भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। भारत के पास लगभग 4,614 टैंक हैं, जिनमें T-90, अर्जुन और T-72 जैसे आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक हैं, जिनमें VT-4, टाइप 5-9 और अल खालिद जैसे टैंक शामिल हैं। बख्तरबंद गाड़ियों यानी आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो भारत के पास करीब 10,882 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 7,787 हैं। लेकिन तोपखाने यानी आर्टिलरी के मामले में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। उनके पास ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड और टो की गई तोपें हैं। हालांकि सिर्फ संख्या की बात नहीं है, भारत के टैंक तकनीक और मारक क्षमता में पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे हैं। अर्जुन और T-90 जैसे टैंक न केवल ताकतवर हैं, बल्कि आधुनिक युद्ध के हिसाब से भी बेहतर साबित होते हैं। आसमान पर राज करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ने खूब ताकत झोंकी है, लेकिन फर्क अब भी साफ है। भारत के पास कुल 2,210 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 577 फाइटर जेट्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 1,413 एयरक्राफ्ट्स हैं और उनके पास 363 फाइटर जेट्स। भारत की वायुसेना में सुखोई 30 MKI, रफाल, मिराज 2000 और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास F-16, JF-17 और पुराने मिराज 3 और 5 जैसे फाइटर्स हैं। हेलीकॉप्टरों की बात करें तो अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में पाकिस्तान फिलहाल आगे है। उनके पास 58 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि भारत के पास 36। लेकिन अगर क्वालिटी की बात हो तो भारत के पास रुद्र और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर हैं, जो ऊंचाई पर भी लड़ने में माहिर हैं। एक ऐसी क्षमता जो पाकिस्तान के Mi-2 और HA कोबरा हेलीकॉप्टरों में नहीं मिलती। समंदर पर भारत की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है। भारतीय नौसेना के पास कुल 295 जहाज हैं, जिनमें 2 पूरी तरह ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 114 जहाज हैं और उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। पनडुब्बियों की बात करें तो भारत के पास 18 सबमरीन हैं, जिनमें से कुछ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी हैं। पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन हैं, जिनमें न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास 11 डिस्ट्रॉयर, 12 फ्रिगेट और 19 कॉरवेट्स भी हैं। पाकिस्तान के पास इस तुलना में सिर्फ 2 डिस्ट्रॉयर और 6 फ्रिगेट हैं। यानी अगर समंदर में मुकाबला हो तो भारत की ताकत साफ तौर पर भारी पड़ती है। जहां तक मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत की बात है, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन गहराई से देखें तो भारत की क्षमता ज्यादा विविध और आधुनिक है। भारत के पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज आधिकारिक तौर पर 5,000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे 8,000 किलोमीटर तक मानते हैं। इसके साथ भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 जैसी मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 2,750 किलोमीटर है। उनके ज्यादातर मिसाइल सिस्टम चीनी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, लेकिन याद रखिए, असली ताकत युद्ध जीतने में नहीं, शांति बनाए रखने में है। उम्मीद यही है कि ये ताकतें संघर्ष के बजाय स्थिरता का रास्ता चुनें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद।